अपने साथ क्या आया था वो अपना, और जो अपने साथ जाएगा वो अपना, बाकी सब परद्रव्य। सीधा सीधी बात। जिसको परद्रव्य की रुचि छूटती है और अपने द्रव्य की रुचि लगती है वो सम्यक दर्शन है। और अपनी जानकारी होना, जगत की जानकारी दूर करके अपनी जानकारी करना, वह सम्यक ज्ञान है, जो चौथी ढाल में हमने पढ़ लिया। और चौथी ढाल के अंतिम भाग में हम हैं, जहाँ हम एक देश सम्यक चारित्र की चर्चा कर रहे हैं। एक देश सम्यक चारित्र में क्या आता है? श्रावकों के व्रत। श्रावकों के 12 व्रत होते हैं, ठीक है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रत जो होते हैं वो ये बताते हैं हम 5 पापों का अंशतः त्याग करते हैं, क्योंकि पांचों पाप जो होते हैं वे राग द्वेष से होते हैं, और राग द्वेष का नाश करना ही चारित्र होता है। तो राग द्वेष पूर्ण नाश नहीं कर सकते तो थोड़ा नाश करो, यह अणुव्रत और 12 व्रतों का उद्देश्य होता है। तो अहिंसाणुव्रत में हम त्रस हिंसा का पूर्णतः त्याग करके स्थावरों का यथासंभव अहिंसा का पालन करना, यह करते हैं। सत्याणुव्रत में हम पर की निंदा वाले हिंसक वाले वचन का त्याग करते हैं। अचौर्याणुव्रत में हम जल और मिट्टी को बिना दिए, समझे कि नहीं, मतलब वो दोनों छोड़कर कोई भी वस्तु बिना दिए नहीं लेते, समझ। ब्रह्मचर्याणुव्रत में हम स्वस्थ्री के सिवा सभी स्त्रियों का त्याग करते हैं, पर पुरुषों का त्याग करते हैं, पर स्त्रियों का त्याग करते हैं आदि। और परिग्रह परमाण व्रत, 5वां अणुव्रत, कि हम आवश्यकता अनुसार परिग्रह रखते हैं और शेष का त्याग करते हैं। इससे क्या हो जाता है? हमारा अमर्यादित पाप, अमर्यादित राग द्वेष सीमित होकर थोड़े ही लेवल तक बचता है। यह दिखने को तो लगेगा कि हमारे जैसा ही तो है, अभी भी घर में रहता है, अभी पत्नी बच्चों में है, अभी भी खान पान है ना, व्यापार है, हमारे जैसा ही तो है। लेकिन 5वें गुण स्थानवर्ती होगा वो। क्यों? क्योंकि देखो उसके अनंत छूटे हैं। जो दिख रहे हैं वो आपकी मोटी बुद्धि से दिख रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? देखो हम कहते हैं हमारे मुख में जो भी वचन जो आ रहे हैं वो हमारे थॉट प्रोसेस में चल रहे विचार है, बराबर है। अब हमारे अंदर अनंत विचार चलते थे पहले, अब थोड़े से है, अब वो दिख रहे हैं। अब अनंत जो नष्ट हुए हैं वो किसी को दिखते नहीं, सिर्फ सर्वज्ञ भगवान को दिखते हैं, समझे कि नहीं? तो इसलिए अनंत कर्म, अनंत राग द्वेष उसके छूट गए हैं और थोड़े से बचे हैं। इसलिए वो घर में भी है, पत्नी बच्चों के साथ है, व्यापार में है, ऐसा जीव है। अणुव्रती, गृहस्थ, श्रावक, ठीक है। फिर वो क्या करता है? अब हमने जो व्रत लिया उससे हमारे राग द्वेष कम हुए। अब इस अणुव्रतों का पावर बढ़ाने के लिए गुण व्रत का सहारा लेता है। तो गुण व्रत में पहले लेता है दिग्व्रत। दिग्व्रत मतलब क्या? आजीवन इन दिशाओं के बाहर जाने का त्याग। तो क्या हो जाता है? उस दिशा के बाहर के सभी पाप का उसका त्याग हो जाता है, वहाँ वो महाव्रती हो जाता है, उतने दिशा के बाहर के लिए। फिर कुछ काल के लिए गली, ग्राम, शहर ऐसा, या फिर घर, अपने एक रूम, इतना त्याग, इसको छोड़कर बाहर का पूरा त्याग करता है। तो उसके विचारों का दायरा उतनी रूम, उतने शहर तक ही सीमित रहता है, राग द्वेष का दायरा उतने तक ही सीमित रहता है। इससे वह उतने पापों से बच जाता है वो, और उसके राग द्वेष घटाते जा रहा है, समझ रहे? फिर तीसरा कौन सा है? अनर्थ दंड व्रत। अब वो रूम में है या फिर एक घर में है तो बिना वजह न पानी ढोलेगा, ना कुछ सुनेगा फालतू की बातें किसी से, है ना, ना कोई भी काम ऐसा नहीं करेगा जो आवश्यकता नहीं है तब भी कर रहा हो। अनर्थ दंड मतलब तो आ तो गया घर तक, घर में आज रुकने वाला है तो घर में आज चलो कपड़े आवर लेते हैं, चलो आज ये कर लेते हैं, ये नहीं। घर में भी अनर्थ कुछ भी काम नहीं करेगा, है ना। तो अनर्थ दंड व्रत, ऐसे व्रत 3 हुए, समझे क्या नहीं? अब सोचो क्या करते जा रहे हैं हम, उसकी मर्यादाएं घटाते घटाते लेकर आ रहे हैं।
क्यों ऐसा कर रहे? पहले आपने पूरी 10 दिशा लॉक करी, फिर एक दिन के लिए समझो आपने घर के अंदर लॉक हुए, बराबर है, और फिर घर के अंदर भी अनावश्यक कुछ भी अनर्थ, बिना अर्थ के कोई भी दंड नहीं करने के, मतलब कोई पाप नहीं करने के। ये क्यों? बताओ भला, ये क्यों कर रहे हैं हम? ये क्यों कर रहे हैं हम? पता लॉजिक क्या है उसका? कि राग द्वेष कम कर रहे हैं। मतलब क्या? बताओ। ये राग द्वेष कम करा के हमारे को करना क्या है? शिक्षा व्रत। हम आपसे सामायिक करवाना चाहते थे तो ये शिक्षा व्रत का पहला व्रत, समझे कि नहीं? सामायिक जो कम करते सामायिक में। सामायिक का वर्ड टू वर्ड आंसर मीनिंग क्या है सामायिक? समता भाव का अभ्यास कर। समता भाव का अर्थ क्या होता है? जिस भाव में राग द्वेष मोह ना हो। मतलब क्या? कोई वस्तु का मोह ना हो कि ये मेरी वस्तु है, कोई वस्तु चाहिए रूप राग ना हो, कोई वस्तु को दूर करने रूप द्वेष ना हो। समता भाव, समझे? मैं और समझाता हूँ, सामायिक का तो बोला हुआ था उस दिन, फिर भी 108 में बताते। अब वो क्या करता है? शिक्षा व्रत का अर्थ क्या बताया था कि शिक्षा व्रत काय के लिए होता है? मुनि बनने की प्रैक्टिस घर में ही करने की, समझे कि नहीं? क्योंकि जब हम नेट प्रैक्टिस किए बिना अगर इंटरनेशनल मैच में गए तो मुंह फुट जाएगा हमारा पहले बॉल पे, समझे कि नहीं समझे? क्योंकि वहाँ से आने बॉल डालने वाले तो बाउंसर से सब है ना, इंटरनेशनल बॉलर से वो, उनकी बॉल को फेस नहीं कर पाएगा तो क्या करना होगा हमारे को? नेट प्रैक्टिस, फिर T20 ये वाले मैचेस खेल के, समझ रहे? तो ये भी डायरेक्ट अगर दीक्षा ले लेगा, जंगल में चला जाएगा तो वहाँ करेगा क्या? दीक्षा लेकर भी क्या करेगा? समझे कि नहीं? तो इसके लिए उसको कहा कि तू घर में रहकर सामायिक की प्रैक्टिस कर। अब वो क्या करता है कि वो उसने जब लॉक किया खुद को तो शांत एकांत में बैठता है और अपनी वस्तु का चिंतन करता है। मतलब ये सब काहे के लिए था पता है क्या? उसकी लाइफ से डिस्टर्बेंसेस दूर करके कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए थे। टू रिमूव फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस एंड कंसंट्रेट ऑन योर ओन थिंग, अपनी खुद की वस्तु के ऊपर, क्योंकि वही चीज़ मिसिंग है हमारी लाइफ में। पता हमारी चीज़ में काय की कमी है? मेरी ही कमी है आप समझेंगे नहीं? मेरी ही कमी है, मेरी ज़िंदगी में मैं ही अवेलेबल नहीं हूँ, सोचो, आप समझेंगे नहीं? सो पर्सनल टाइम, सामायिक बताया था मैंने, इट इज़ माई ओन पर्सनल टाइम। मैं उस समय खुद से बात करता हूँ। जब मैं सामायिक नहीं करता हूँ ना, तो मैं आपसे बात करूँगा, इनसे बात करूँगा, मोबाइल पे बात करूँगा, समझे क्या नहीं? मतलब सामायिक है ना, जो महाराज लोग आर लेके जाते हैं उसके बाद करते हैं। अब बताता हूँ आपको, समझाता हूँ। नहीं समझाता हूँ, देखो वो तो प्रोसीजर मैंने उस दिन बताई थी, फिर भी शॉर्ट में बता दूंगा आज। पर सामायिक का अर्थ होता है एकांत में बैठो या खड़े रहो और अपनी वस्तु का चिंतन करो कि मैं कौन, मैं कैसा हूँ, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे दोष क्या है, मैंने कहाँ इम्प्रूवमेंट करना, मुझे बनना क्या है, ऐसा चिंतन स्वयं के प्रति करना, समझे कि नहीं? मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है ना, मेरा लक्ष्य क्या है जीवन का, तो मैं मेरे लक्ष्य के नज़दीक जा रहा हूँ कि दूर जा रहा हूँ, ऐसा स्वयं को समय देना। देखो अगर आप ये मोटिवेटर से भी मिलोगे तो बोलते हैं कि पहले अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करो, बराबर है क्या? और बोलते पॉज दो थोड़ा सा लाइफ में क्योंकि लाइफ क्या हो जाती है, एक ऐसी रूटीन सेट हो जाती है, ऐसा हाइपर लूप क्रिएट हो जाता है कि उसमें पॉज ही नहीं आता टू थिंक कि वी आर गोइंग राइट और रॉन्ग। ये सोचने वाला जो पॉज चाहिए वो पॉज ही नहीं किसी की ज़िंदगी में। आज देख लो तुम, हम बोलते टाइम ही नहीं मिल रहा, दिन भर में टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि तुम वो हाइपर लूप में फंस गए हो। तो सामायिक वो समय है जो आपको हाइपर लूप से बाहर निकालेगा और आपको इंडिविजुअल ओन स्पेस देगा कि आप सोचो कि अपनी ज़िंदगी जीवन किधर जा रही है, क्या जानी चाहिए। तो जिसके जीवन में सामायिक नहीं ना, उसका अर्थ ये है कि उसके पास खुद के लिए समय नहीं, मशीन तरफ, बिल्कुल रोबोटिक एकदम, समझे कि नहीं? इसलिए देखो तो उनको पूछो, किसी को भी बता दे ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, कुछ भी बोलेगा वो, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये सब हाइपर लूप में फंसा हुआ है वो, मोह में कुछ पता नहीं उसको कि वो जन्मा काय के लिए। मैं बताऊँ आपको, पूछ लेना, मैं तो बहुत छोटा हूँ, किसी को भी बड़े को पूछ लेना, मनुष्य जन्म तो केवल और केवल आत्मकल्याण के लिए मिलता है। मनुष्य का अर्थ ही शब्दशाह तो बताऊँगा, जो आत्मा का मनन करे
सो मनुष्य, या फिर मनन करे सो मनुष्य। और फिर उसमें जैनत्व मिलना, इसका अर्थ क्या? ये तो आत्मकल्याण के लिए चाहे हुआ है ये जी। और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। तो इसको अगर आत्मकल्याण में इंजॉय ही करना रहता तो जैन धर्म की क्या आवश्यकता थी उसको? वो तो अजैनों में भी जन्म के इंजॉय कर लेता था वो। जैन मिलना और इंजॉय करना, ये कुछ तो भी मिस्टेक हो रही बहुत बड़ी, समझे कि नहीं समझे? अरे अरे तुम समझे क्यों नहीं बात को? जैनत्व इसके लिए मिलता है क्या कि दुनिया तरस रही है सच्चे धर्म को प्राप्त करने, हम प्राप्त करके खो रहे हैं, समझे कि नहीं? तो जैनत्व को मिल, हम जैनत्व प्राप्त कर ले और सामायिक नहीं कर रहे, तो समझ लेना हमारा अभी हम वो इस सही जगह पे पहुँचे नहीं है। देखो मैं आपको बता दूँ कि भगवान जी की प्रतिमा भी ये मुद्रा वाली है, बराबर? सही है नहीं? अब आपको अगर भगवान जी जैसा बनना है तो आपको भी तो यही प्रैक्टिस करनी होगी, समझे कि नहीं समझे? तो ही तो आप वो बन पाओगे। अब भगवान जी को आप क्या बोलते हैं? परम शांत, वीतरागी, अनंत सुखी। तो आपको भी सुख चाहिए, अनंत सुखी चाहिए। तो अनंत सुखी होने के लिए उन्होंने जो प्रोसीजर फॉलो की वही फॉलो करनी पड़ेगी, सही है? अब भगवान जी ऐसी मुद्रा में है और तुम ये मुद्रा छोड़कर तुम बाहर सुखी होने का प्रयत्न करो, कभी सुख नहीं मिलने का। अब करके देख लेना, किसको मिला वो बताओ। और जो सुख मिलता है वो अंदर से ही मिलता है, मैं आपको प्रूव कर दूंगा। मान के चलो भगवान महावीर जब दीक्षा लिए थे 30 साल के, समझे, तब तो वो अनंत सुखी नहीं थे ना, हमारे जैसे थे, समझो, थोड़ा सा सब में दर्शन था, सब ठीक है। लेकिन अनंत सुखी कब हुए? जब केवल ज्ञान हुआ। तो केवल ज्ञान हुआ तो कहाँ से आया? कहाँ से आया केवल ज्ञान? अंदर से आया, तो अंदर से सुख आता है। हमको पता नहीं है। अनंत सुखी भी हुए, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, ज्ञान भी अंदर से ही आता है। आप समझो, मतलब हमारे को भगवान जी से यही सीखना था कि सुख अंदर से आता है। और फिर जिसको अंदर से सुख आता है मालूम पड़ता है, वही सामायिक करता है। जैसे सामायिक करता है, उसके जगत के सब प्रपंच छूटते हैं तो उसको इतना लाइट फील होता है कि पूरी दुनिया एटोमाइजेशन पे उनका काम कर रही है, मुझे किसी का भार नहीं। तो ये हाथ पे हाथ, इसको दुनिया में गाली दी जाती है कि क्या हाथ पे हाथ धरे बैठा है कि नहीं? जिसको कुछ कर नहीं रहा। हाँ, और ये भगवान जी हाथ पे हाथ धरे बैठ कर बता रहे हैं कि अपने को कुछ करना नहीं है, अपना काम करो। ये कर्म ही पूजा है, कहाँ से आया? क्या कर्म ही पूजा है वाली बात तो बहुत सारे लोग लगाते हैं ना, कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है? हाँ, ऐसा लगाते हैं। सांसारिक, मोटी बुद्धि वाले, लौकिक लौकिक बातें हैं, समझे कि नहीं? मोटी बुद्धि वाले, उनके डेप्थ नहीं ना उनके पास। ये तो वो भी एक लॉजिकली सही है उन लेवल के लोगों के लिए। मतलब क्या, तुम अगर दूसरों को लूट रहे हो और धर्म कर रहे हो तो थोड़ी धर्म है, तो फिर वो तुम लूटने रहना, यही तुम्हारा धर्म है। कमा भी नहीं रहे, बैठे हैं खाली। हाँ, तो उसके लिए तो वो उसके लिए बोलते हैं फिर, हाँ उसके लिए बोलेंगे भाई तू काम कर, ऐसा। तो वो दवाई है लेकिन अलग लोगों के लिए। हाँ समझ लेना, दवाई तो बहुत है हमारे पास। अब मेडिकल स्टोर पे कितनी सारी दवाई है, सबकी एक ही दवाई सबको नहीं चलती, जिसकी जैसी बीमारी हो उसको वैसा इलाज। तो वैसे ही अब हम जो दवाई दे रहे हैं वो आप जैसे लोगों को जो अभी समझ रहे हैं धर्म, उनको समझा रहे हैं। अब सामायिक जो नहीं कर, सामायिक वाली बात हम दुनिया को नहीं कर सकते, उनको तो मंदिर आओ यही बोलना पड़ेगा, भाई मंदिर आया करो। आप समझेंगे? सामायिक पाठ में तो वो भी कर सकते हैं, जिस कारण में जब मैं ट्रेन में हो, जब सामायिक पाठ में हमने बताया था उस दिन, जिसे आप थे नहीं, आप देख लेना, बताऊंगा मैं आपको। सामायिक पाठ में आत्मा का चिंतन होता है, एक बात। जिसे आत्मा का चिंतन नहीं आता वो सामायिक पाठ पढ़ता है, जिसे सामायिक पाठ भी नहीं आता वो नमोकार मंत्र लेता है। समझे क्या? लेकिन उद्देश्य उसका आत्मा का ही है। अगर आप सामायिक पाठ के लाओगे मेरे सामने, मैं को 5-6 लाइन बताऊंगा उसको, तो उसमें क्या लिखा है मैं बताऊँ। सामायिक पाठ प्रेम भाव सब कुछ पता है ना आपको, मैं बताता हूँ। देखो, अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। बोल दिया कि बाहर देखो, मतलब बाहर जो कुछ है वो कर्माधीन है, कर्म के अधीन है, विनाशी है। और अक्षय है, यानी ये अक्षय है, समझ रहे? शाश्वत है आत्मा, समझे कि नहीं? अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न देता कुछ भी, अर देता है यह विचार तज, छोड़ प्रमाद बुद्धि। समझ रहे? अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे है उसके पुरुषार्थ। सोचो क्या लाइन है। जब ये लाइन बोल के जब अंदर जाएगा कि अरे जब अंदर तक जाते हो ना तो फिर समझ में आता है।
बिल्कुल, अरे हम बोलते हैं लिखने वालों ने बहुत कमाल करके गए हमारे लिए। बहुत dense word है। एकदम, अरे लिखने वाले को तो आर्यन ने बोला है ना, आर्यन ने बोला है ना, मतलब ये वाणी वो जो ये सब हाँ वहाँ से ही आया वहाँ से हुआ आया है। है ना। इसको भावना बत्ती से हिंदी में बोलते हैं। हाँ। और इसका संस्कृत वर्ड था ये सत्वेषु। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदः, उसका संस्करण हिंदी में करके ही बना है प्रेम भाव। तो ये ही भावना करके सामायिक को बैठते थे लोग, समझे कि नहीं। जब ये विचार करके बैठूंगा कि अपनी निधि तो अपने में है, का अर्थ क्या होता है बताओ? निधि, निधि अंदर निधि है, आप समझो। निधि मतलब संपत्ति। बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, बाहर की वस्तु में हम जग का सुख, जो जग के सुख ढूंढ रहे हैं ना, मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा तो वो हिरन की जैसी प्यास होती है कि वहाँ पानी दिख रहा है वो उधर भागता है। झूठे हैं उसके पुरुषार्थ, दुनिया जो पुरुषार्थ कर रही है झूठे पुरुषार्थ है। बहुत है, बहुत है, मतलब कालांतर में जब वो एक समय हाँ वो समाधि मरण पाठ है। समय बताओ मुझे। वो प्रदीप की निर्माण है नहीं ये वाली नहीं होगी, पर काल अनंत, प्रमेय जगत में हाँ वो समाधि मरण पाठ है, बड़ा वाला। नहीं उसके निकालो वाला, समय पाठ में निकालो, एक मिनट देखने दो मुझे। एक बड़ा समाधि पाठ अलग है और एक छोटा समाधि पाठ अलग है, पर दोनों इससे अलग है। समाधि पाठ है क्या वो भी? वो समाधि पाठ होगा, देख लो एक नहीं, बार। नहीं, मैं सामायिक दिखा, पाठ है। निकालो, निकालो। वो 6 पार्ट्स में divide वो है किया उसमें काल अनादि, काल अनंत भयो उसको सामयिक पाठ में लिया है। दोनों में समझ पड़ गया। ओके ओके, दिखाओ मुझे भी पढ़ने दो। उसमें 6 हिस्से किए हैं। उसमें अध्याय कांड। 6 बताए थे बताओ। ये भोजन के बाद ही होती है ना, ऐसा नहीं, मैं बताऊंगा आपको। हाँ प्रतिक्रमण जो सुनो सुनो, समझाता हूँ। ये निकाल। श्वेतांबर लोगों को मिला है। प्रतिक्रमण चलते हैं। ये प्रतिक्रमण अपने आप ही है। बता रहा हूँ, बता रहा हमें जाना हूँ, है। सुनो। अपने हो गए 3, महाराष्ट्र में 3 बार करते हैं। अच्छा सामयिक पाठ ही है ये। समय पाठ नहीं। दोनों भी चल रहे सामने, दोनों भी देख रहा प्रतिकाल वो भी पढ़ रहा था वो भी। दो समय पाठ उसमें सब वो अंदर वंदना स्तवन प्रतिक्रमण काय अच्छा। सब है उसमें 6 ये तो मैंने, हाँ 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 ठीक है। ये भी वो किसी फेमस कंपनी में नाम नहीं है। ठीक है, हाँ होगा तो सही। ये वाला भी चलेगा, हाँ। लेकिन प्रसिद्ध वो वाला है, जैसे मैंने तो ये वाला हमको पढ़ा। ये मालूम था, वो तो प्रशंसा के लिए तब से ही वो मालूम है प्रेम भाव। अच्छा। हाँ, ये मुझे बात पता ये है। बात बरोबर है, ये बात अच्छा। हाँ, मैं ये पहले से ही मालूम है। ओके ये वाला मालूम है। हाँ। तो कौन सी प्रसन्न सागर जाए? हाँ, तब वो मालूम है। अच्छा। प्रेम भाव चलो में। ओके 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 सिद्ध भक्ति को तब से मालूम है। ओके तो ओके, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। काल इजी है। अब जो अपने मुख पे बैठ गया वो जब इजी। उसको पढ़ने में आता है तो इजी लगता है। हाँ हाँ। अब ये प्रश्न है इनका कि भाई ये श्वेतांबर लोगों का, देखो प्रतिक्रमण शब्द वहाँ जा रहा है। समझा रहा हूँ। जब सामायिक में बैठते हैं तो इसकी प्रोसीजर है, जो उसमें प्रतिक्रमण भी है। पहले हम अपने दोषों की निंदा करते हैं कि मैंने कल क्या क्या गलती करी थी, मैंने आज क्या क्या गलती करी, मैं कहाँ चूक रहा हूँ, कहाँ मेरे राग द्वेष बढ़ रहे हैं, ऐसा। तो ये प्रतिक्रमण आता ही है सामायिक में। अच्छा। पहले वंदना आती पंच परमिष्टि की, फिर अपने प्रतिक्रमण आता है अपने दोषों का, फिर अपने स्वरूप का चिंतन चालू होता है। समझे कि नहीं? देखिए हाँ, तो ऐसा। और ये सामायिक कब करते? 3 टाइम। संधिकाल, संधिकाल मतलब मिक्स, दिन और रात का मिक्सचर। सुबह रात और दिन मिक्स मिलते 4 हैं। से 6 का टाइम होता है। हाँ संधिकाल मतलब मेन क्या है कि रात और सुबह जिस टाइम पे मिलते हैं वो सुबह का और शाम का टाइम, ये 2 हो गए। और सुबह और दोपहर जिस टाइम पे मिलते हैं 12 बजे, 12 बजे। तो ये 3 टाइम सामायिक के होते हैं। उसका कम से कम टाइम कितना? 48 मिनट। 48 फिर मध्यम टाइम कितना? 96। और उत्कृष्ट टाइम कितना? 48, 96 एंड 144 आएगा ना, है ना? 144 इतने मिनट का उत्कृष्ट सामायिक काल होता है एक टाइम का। मतलब मोटे तौर पर सुबह 6 बजे, फिर 12 बजे, फिर शाम में 6 बजे। शादी भाषा में समझे कि? लेकिन संधि काल इम्पोर्टेंट, 6 घंटे। संधि काल का इम्पोर्टेंट। जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, बोलो सुबह दोपहर शाम। क्यों? क्योंकि सुबह की गोली दोपहर तक असर खत्म कर देगी। दोपहर की गोली शाम तक असर कम कर देगी, इसलिए 3 टाइम दवाई बोलते हैं। बराबर है क्या नहीं? अपने भी सामायिक 3 टाइम बोला। क्यों? तुमने सामायिक की गोली खाई तो मोह की बीमारी चढ़ेगी नहीं। तुमने दोपहर का स्किप किया तब तक फिर मोह की बीमारी बढ़ जाएगी रात तक। समझे क्या नहीं? और रात की नहीं ली तो फिर सुबह तक बीमारी चली रहेगी, इसलिए 3 टाइम सामायिक
समझे कि नहीं? ये गृहस्थ करता है, समझ लो, घर में रहने वाला सामायिक व्रत, समझ में आए? तो सामायिक व्रत, सामायिक ही वो क्रिया है। अब वो क्या करता है कि वो दिन में 3 टाइम कर रहा है तो उसको बहुत कम टाइम मिल रहा है, फिर व्यापार चला जाता है, पत्नी बच्चों में है, खान पान में समय निकल जाता है। तो फिर वो क्या करता है कि मुझे अब फुल टाइम करने का है, तो उसके लिए वो प्रोषदोपवास करता है। दूसरा शिक्षा व्रत, प्रोषदोपवास मतलब क्या? वो अष्टमी और चौदस के दिन फुल टाइम बाहर सिर्फ और सिर्फ सामायिक, सिर्फ और सिर्फ सामायिक। ध्यान और सामायिक में फर्क क्या है? हाँ, ये अंतर है, ये प्रश्न है। उस दिन बताया था मैंने, याद है क्या? थे क्या? नहीं थे। सामायिक में चिंतन चलता है, गृहस्थ जो होते हैं वे जनरली सामायिक करते हैं, और ध्यान जो होता है वो मुनिराजों को होता है, समझे क्या? गृहस्थ अपने आत्म संबंधी चिंतन करता है और मुनिराज स्वरूप का ध्यान करते हैं, स्वरूप में मग्न हो जाते हैं वे, तो उनके केस में ध्यान कहा जाता है, अपने केस में चिंतन होता है तो सामायिक कहा जाता है, समझे? तो ये समझ में आ रही बात को, और यही फर्क है दोनों में, सामायिक। विचारों को आने को रोकना। हाँ, ध्यान। विचारों को भी नहीं रोकना, विचारों को आत्मा की ओर डायरेक्शन दे देना, उन विचारों का डायरेक्शन आत्मा की ओर करना, समझे कि नहीं? सामायिक। हाँ, ध्यान में पर देखो, ये भी वही ध्यान है। नहीं नहीं, ध्यान तो ध्यान के काल में विकल्प रुक जाएंगे। शून्य अवस्था की तरफ हाँ हाँ, निर्विकल्प दशा। हाँ, तो वो ध्यान अवस्था होती है, वो मुनिराजों के केस में कब होगा ये ध्यान पूरी तरह? जब मेरे कोई परिग्रह ना हो तब, जब मैं घर दार गाड़ी बंगले सबके विचार छोड़ूंगा तब, वस्त्र भी छूटेंगे तब, जंगलों में जाऊंगा, एकांत में जब बैठूंगा तब मेरा ध्यान हो पाएगा। तो वो जो हमारा नग्नता थी, जंगल में जाना था, परिग्रह का त्याग था, वो इसलिए था कि तुम ध्यान कर पाओ, समझे कि नहीं समझे? हाँ, सत्वगुण स्थान, समझे कि नहीं? अगर ध्यान ही नहीं होगा तो फिर वस्त्र वगैरह उतार के फायदा क्या? तो वस्त्र उतारने का मुख्य उद्देश्य था कि तुझे वो कपड़े धोने का, कपड़े संभालने का भी विकल्प ना हो, समझे कि नहीं? विचार करो, तुझे नहाने का भी विकल्प नहीं, दांत धोने का भी विकल्प नहीं, विचार करो, तुम एक ही काम करो बस, वन एंड ओनली वन, स्वरूप का ध्यान करो। महावीर भगवान निकल गए थे, समझो, मान लीजिए 30वें साल से 42वें साल थे, कुछ भी नहीं, स्वरूप का ध्यान करो बस, समझे कि नहीं समझे? बात समझ रहे? लॉजिक। तो सामायिक के बाद वो एक दिन हफ्ते में, मतलब अष्टमी चौदस है ना, 4 बार आता है, परव चतुष्टय माही पाप तज प्रोषद धरिए, लिखा है। पहले धर उर समता भाव सदा सामायिक करिए, धर उर समता भाव सदा सामायिक करिए। अब आगे परब चतुष्टय माही पाप तज प्रोषद धरिए। अब चतुष्टय पर्व मतलब कि 4 पर्व होते हैं, है ना, यही हमारे वीकली हॉलीडेज थे पहले के, है ना। अष्टमी चौदस को ही हम हमारे बिजनेस वगैरह बंद रखते थे, है ना, ताकि उस समय पूरा की पूरा धर्म ध्यान में सामायिक मिले। तो वो जी सप्तमी के दोपहर को निकल जा सकता है या अष्टमी की सुबह सुबह निकल जाए, उसके लेवल पर डिपेंड करता है। कोई सप्तमी की सुबह सुबह भी निकल जाता है, ये उत्तम मध्यम जघन्य है, समझे कि नहीं। अब देखो, जैसे जो जघन्य कर रहा है, मतलब छोटा कर रहा है, पुरुष उपवास, उस अष्टमी की सुबह निकलेगा और नवमी की सुबह आ जाएगा, तो वो दिन भर घर में नहीं रहा ना, तो उसने भोजन किया क्या? नहीं, तो फिर उसको हम बोल देते कि अष्टमी को उपवास है हमारा। तो उपवास का अर्थ क्या था? स्वरूप में रमने के लिए, आत्मा के पास रहने के लिए था वो। तो लोगों को क्या लगा, आज खाने का ही नहीं, तो आज हमारा उपवास हो गया। समझे कि नहीं? लॉजिक समझना आप। जिसका मध्यम रहता है वो क्या करता है, सप्तमी के दिन का भोजन लेकर, समझे कि नहीं, वो भोजन हुआ फिर वो निकल जाता है, समझ में आया? और फिर नवमी के दिन का दोपहर का भोजन के समय आ जाएगा वो, तो उसका देखा जाए तो 48 आवर्स का उसका फास्टिंग हो जाता है, समझ रहे। और जो उत्कृष्ट करता है वो सप्तमी की सुबह ही निकल जाएगा और दशमी के सुबह आएगा। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, तीनों दिन, समझ रहे गए। आप बोलेंगे इतना कैसे कर पाएगा वो, इतना होता है क्या? इतना होता है तभी तो वो मुनि होता है, नहीं तो वो मुनि कैसे हो पाएगा? सप्तमी नवमी एकादशी अष्टमी उपास ऐसा होता है। एकादशी
वैसा खाने के एंगल से बराबर है जो आप बोल रहे हो, करेक्ट है। खाने के एंगल से पकड़ते हैं लोग उसको। एक्चुअल में क्या है स्वरूप, तो देखो ना सप्तमी के दिन वो भोजन करके निकला, एक ही टाइम हुआ। अष्टमी के दिन तो घर पे था ही नहीं। वो और उत्तम नौ, में आएगा ना, हाँ? उत्तम में आप तीनों दिन को उपवास बोल रहे हो ना। हाँ, उत्तम में तो तीनों दिन का उपवास ही थे। वो जो आप बोल रहे पुरुषोत्तम मीनिंग ऐसा है, सप्तमी नवमी एकादश और अष्टमी उपवास। बराबर। तो आपको बोलना ये है कि वो दो एकास ने पकड़ कर ही उत्तम वाला है, ऐसा बोलना है ना आपको? मतलब उसका ऐसा, meaning पता है। हाँ, शब्दशः अर्थ तो यहाँ पर लिखा है क्या? पर्व के एक दिन पहले व बाद में प्रोषद, वो पर्व के उपवास, बराबर है। तो ये वाला प्रचलन है सबका, बराबर है ना? बताइए, तो उत्कृष्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वो उत्कृष्ट हाईएस्ट लेवल, समझेंगे नहीं? अब सामायिक का भी 48 मिनट ही बोला जाता है, पर हाईएस्ट लेवल उसका 142 मिनट्स वाला भी है, समझेंगे? हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे ऐसे क्या बोल रहे हैं? प्रोषद का मतलब एक आसन पकड़ो, सादी भाषा, एक आसन। और उपवास का अर्थ उपवास। तो सप्तमी अष्टमी को, सप्तमी और नवमी को प्रोषद रहता है, एक आसन, और अष्टमी का उपवास। तो ये उपवास का अर्थ ये था, खाने का एंगल से समझे लोग, पर इसका अर्थ ये था कि वो उतने देर के लिए पूरी दुनिया से कट आउट होके सामायिक करेगा। ये तो अष्टमी वगैरह इसके बता रहे हैं, ये वार के तो बोलते हैं, शनिवार शुक्रवार संतोषवार आपने इसमें अष्टमी चौदह से बताइए, कोई मार्का है नहीं। शनिवार बहुत शनि तो बहुत कोई नहीं, अष्टमी चौदह से बताइए। अब जैनों की बात नहीं कर रहे हैं, ये शनि तो जैन किसका समझे करते नहीं? हैं? जो ये कर रहे हैं वो जैन ही नहीं है, पहली बात समझा। आप गड़बड़ कर रहे हो, मिस्टेकन। आप कंसेप्ट क्लियर कर लो, जैनी लोग ये उपवास नहीं करते, ये करने वाले जैनी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जैनों के तो सब अष्टमी चौदस वाले ही रहते हैं बस, और कोई नहीं, समझेगे नहीं? एडिशनल करना है तो कोई ये कल्याणक को के करते, पंच कल्याणक के, समझेगे नहीं? वो अलग है, वो एडिशनल हो गए। पर ये सब गुरुवार शनिवार रविवार ये चक्कर ही नहीं हमारे पास, समझेगे नहीं? हाँ, तो ये कुछ नहीं ऐसा। हाँ शनिवार शनिवार शनि का बहुत पकड़ा है। वो सब बहुत अभी बहुत बेसिक लोगों की बात कर रहे हैं आप, है ना? समझ रहे? तो प्रोषद में वो 2-2 दिन 3-3 दिन अकेले में, तो कोई जंगलों में जाता है, कोई स्मशान में जाता है, कोई बाग में जाता है, समझेगे नहीं? पूरा कट डाउन, कंप्लीट एग्जिट। तो वो इतना जब कर सकता है तभी वो बाद में मुनि दीक्षा लेकर सफल हो सकता है, समझ रहे कि नहीं? श्रावक के नियम इतने कड़क है, आप विचार करो हमारे। वो प्रोषद उपवास करता है, वो पूरी तरह ध्यान के लिए कितना प्रेरित है, विचार करो। देखो, घर गृहस्थी रहने के बाद भी वो इतना टाइम काट रहा है खुद का, मतलब क्या, कितना टाइम निकाल रहा है, कितना पुरुषार्थ लगता होगा उसको। पर ये भी तो वो श्रावक है ना जो उस लेवल पे आ रहा है, वो भी तो धीमे धीमे पहुंच रहा है ना, पहले अनुभव फिर वो। हाँ, स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ता ये है। तो श्रावक के टॉप लेवल की बात कर रहे हैं ना। हाँ, समझे नहीं आप? श्रावक के टॉप लेवल की नहीं, श्रावक के लेवल की बात कर रहे हैं। श्रावक के लेवल, बड़ा श्रावक होता है। श्रावक में आप जो लेवल्स बोल रहे हो प्रतिमाओं के लेवल पर रहता है, प्रतिमा, अच्छा, समझे क्या नहीं? तो वही श्रावक की टॉप लेवल आप जो बोल रहे हो, फिर वो शुल्लक एलक आरिका माता, समझे क्या नहीं? वो श्रावक के टॉप लेवल्स होते हैं, समझे क्या नहीं? वो भी श्रावक में आते हैं, पता है क्या आपको? शुल्लक एलक और आरिका माता श्रावक में आती है, पता है क्या आपको? हाँ, आलिका माता का सुना है कि श्रावक में आते पर वो कुछ चीज से वो वैसे भी गिने जाते हैं। मतलब उत्कृष्ट श्रावकों में आते हैं, बराबर है ना? ये उपचार से महाव्रत भी बोलते हैं ना, कार्य। हाँ, उपचार से कुछ। तो उपचार से का अर्थ क्या हुआ? एक्चुअल में नहीं है, बोला जाता है, भाव से है, मतलब बोला जाता है। अभी उनकी वो मजबूरी है जो नहीं छोड़ सकते वो, तो सही बात है ना? बाकी तो नियम सिर्फ ऐसे ही है उनके, सिर्फ जो 3 चीजें वो नहीं कर सकते हैं वो, बाकी तो कोई फर्क नहीं मुनि में उनके आचार्य में। ऐसा नहीं है। देखो, अब कैसे मैं आपको बता दूं क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उनके उदय ही वैसे है, हाँ, तो वही बोल रहे हैं, उदय ना उनके, आप समझ रहे ना? तो क्या वो उतने लेवल क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाते। देखो, ये खेल से बाहर से नहीं है, अंदर ही वो लेवल क्रॉस नहीं होगी, भावों में वो लेवल आ ही नहीं सकती जो आनी चाहिए। अब समझो ना, बात हमारी नहीं है, सबकी है। हम स्त्री रहते हमारे साथ भी वो हालत होती, समझे कि नहीं? तो ये इस अपेक्षा से कि हाईएस्ट लेवल आपको चाहिए तो वो भी है गृहस्थों की, समझेगा नहीं? कि वो आरिका, शुल्लिका, शुल्लक, एलक, वे 11वें प्रतिमा वाले हो जाते हैं, 10वें प्रतिमा। गृहस्थ नहीं कह रहे हैं ना, गृहस्थ तो नहीं कह रहे हैं।
उत्कृष्ट श्रावक। गृहस्थ विशेष नहीं, श्रावक। श्रावक, गृहस्थ का अर्थ घर में रहने वाले। घर ही छोटा था। हाँ, अब देखो और श्रावक ब्रॉड श्रावक ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, समझे कि नहीं। श्रावक शब्द का भी अर्थ क्या है बता था ना, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। तो ये सब अपेक्षा से पकड़ना उसको, समझ रहे। तो ये श्रावक के जो शिक्षा व्रत करता है मुनि बनने की प्रैक्टिस, तो दूसरा व्रत होता है उसका प्रोषोदोपवास। समझे क्या नहीं, समझ में आ गया। प्रोषोदोपवास समझ में आया, यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे तो उपवास 4 प्रकार के आहार का त्याग। देखो वहाँ पे क्या लिखा है, 4 प्रकार। तो 4 प्रकार के आहार पता है क्या, बोलो। खाद्य सद्य लेके हाँ, खाद्य स्वाद्य, सुने के नहीं। ले खाद्य यानी खाना, पेय मतलब पीना, स्वाद्य मतलब टेस्ट के लिए जो लिया जाता है वो, और लेय मतलब लगाना वगैरह सब। रबड़ी। हाँ, उस टाइप का। हाँ पाठशाला में होता था क्या? हाँ, वो बच्चों पाठशाला में चले, ठीक है। का एग्जांपल जैसे क्या होता रबड़ी वगैरह मतलब चाट के खाने वाले, या ऊपर से लगाने वाले भी। है? अच्छा, हाँ। लेप लगाया था। हाँ, लेप वगैरह वो भी लेय में आते हैं कपेशा से, समझ रहे। तो ये वाली चीज़ें हो गई 4। तो इन चारों प्रकार का त्याग होता है उपवास, ठीक है। और एक भुक्ति वो था, ऊपर देखो थोड़ा सा पढ़ लो, प्रोषद के लिए लिखा है एक भुक्ति यानी एक आसन, ठीक है, एक समय का खाना, ठीक है। अब भोग उपभोग परमाण, ऊपर हाँ, अभी पर लाइन पढ़ो आपकी, क्या लिखा है कि भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारे, इतनी लाइन है बस, ठीक है। अब क्या, भोग और उपभोग 2 शब्द है, सुने आपने इसका अर्थ। भोग मतलब एक समय जिसका भोग हो सके, 1 टाइम ओनली, समझ रहे, वो होते हैं भोग। और जिसका रिपीटेटिव भोग होता है वो होता है उपभोग। जैसे वस्त्र है, इसका हम उपभोग करते हैं, समझे, क्योंकि हम रिपीटेटिव यूज़ करते हैं इसको। और भोजन जो होता है वो एक टाइम भोग होता है उसका, एक बार एक है। 1 टाइम। नहीं वैसे नहीं समझे आप। जैसे चावल है तो हम इसको यूज़ करेंगे, रिपीटेटिव यूज़ नहीं करेंगे ना उस चावल का, वो तो खा लिए हमने। बार-बार यूज करना। हाँ, एक ही चीज़ को रिपीटेटिव यूज़ करना वो उपभोग होता है। गाड़ी बंगला ये उपभोग। हाँ, उपभोग में, पत्नी उपभोग में आएगा, समझे कि नहीं। फिर इसमें जो तुम्हारा खाना पीना वगैरह जो हो रहेगा वो भोग में आएगा, समझ में आए। तो भोगों का और उपभोगों का परमाण करता है। परमाण करता है क्या, इसके लिमिट्स करते जाता है, कम करते जाता है। भोग सामग्री इतनी, उपभोग सामग्री इतनी, ऐसा कम 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 करते जाता है। आपने सुना होगा किसी किसी के, अगर आप देखे होंगे पुराने ज़माने के, किसी किसी के देखे हमारे बस 10 अनाज है, 7 सब्जियां है, सुने आपने, ऐसे हुए, ऐसे थे पहले लोग, लिस्ट रहती थी। हाँ, ये 10 अनाज है हमारे खुले, और ये 7 हमारी सब्जियां, बस इसके ऊपर कुछ नहीं, समझे कि नहीं। ऐसे श्रावक थे, अभी भी हमारे से भी पंचम काल चालू हो गया हमारा, है कि नहीं। तो ये ऐसा वो भोग उपभोग का, फिर क्या, टेस्टी नहीं खाऊंगा, तला हुआ नहीं खाऊंगा, इस प्रकार से वो भोग और उपभोग को कम करते जाता है, ताकि रसना इंद्रिय के ऊपर से पूरी तरह कंट्रोल हमारे को आ जाए, स्पर्शन इंद्रिय से भी कंट्रोल आ जाए, है ना। तो हम वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, क्या कि हमसे बोले अष्टमी चौदस तो है ही, शुक्ल पक्ष का त्याग, कृष्ण पक्ष का त्याग, ऐसे करते करते साल में बस 6 महीने का त्याग, 8 महीने का त्याग, 9 महीने का त्याग, ऐसा करते करते वो घटाते घटाते जाता है, समझे क्या नहीं। ऐसे घटाते घटाते उसका फिर रसना इंद्रिय पे भी कंट्रोल, स्पर्शन इंद्रिय पे भी कंट्रोल, फैन का त्याग, फैन भी काय में आ जाएगा, उपभोग में आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो फिर वो फैन का त्याग, ऐसा करते करते जाता है, चटाई पे आ जाएगा, गद्दी से चटाई पे आ जाएगा, ऐसा उसका जीवन होता है। अब वो ये सब क्यों कर रहा है बताओ, क्योंकि उसको अभी मुनि बनकर निरंतर अपना ध्यान करना है। ध्यान करने जाऊँगा, समझ लो, मान के चलो मैं चटाई की प्रैक्टिस डाल नहीं रहा हूँ, मान के चलो गद्दी पे ही या सोफा पे ही बैठता हूँ, तो जब मैं ध्यान पर बैठूँगा तो मुझको पत्थर छुएंगे, तो फिर मैं बैठूँगा कैसे ध्यान को, आप समझेंगे समझे कि नहीं समझे, है कि नहीं। और फिर जब हम रात्रि में 1 करवट पर सोना है हमारे को, तो चुपते रहेगा, तो कहीं का हमारा ध्यान होगा स्वरूप, तो चिड़चिड़ करेंगे हम तो फिर वो घर पे ही चालू कर देगा, चटाई पे सोना, अकेले में सोना, साथ में नहीं सोएगा परिवार वालों के, अकेले सोएगा, चटाई पे सोएगा, ज़मीन पर सोएगा। तो ये सब उसकी प्रैक्टिसेस रहती है। अब देखो लोगों को ये आत्म कल्याण और आत्म ध्यान, ये वाले एंगल्स पूरे क्लियर नहीं थे, ये जो बीच में गैप हो गया ना, अध्यात्म का लोप हुआ था, तो लोगों ने ये सब नियम तो करे,
लेकिन ये सब किए क्यों जाते हैं, ये लॉजिक नहीं थी उनके पास, इसलिए वो ये सब करते हुए चिड़चिड़ करते हुए थे, है ना, समझे क्या? तो फिर वो हमको लगा कि ये सब फालतू है, जबकि वो जरूरी थे। इससे तो हमारे अंदर आत्म शांति प्रकट होती है, सुख प्रकट होता है, इससे हमारे मुनि बनने की प्रैक्टिस डेवलप होती है, समझे क्या नहीं? और हमको ये पता चलता है कि मुनिराज कितने आनंद में हो गए, उनको ये सब चिंता ही नहीं। तो ये सब आनंददायी कार्य थे ये श्रावक के आचरण, समझे कि नहीं? इससे हमारा सुख शांति बढ़ती थी, हमारे अंदर विकल्प घटते थे, राग द्वेष घटते थे। अब हम यहाँ पे नीचे सो रहे हैं तो हमको पूरी इंडिया में कहीं पर भी सोने में कोई दिक्कत नहीं आप समझे क्या? पूरे वर्ल्ड में कहीं भी सोने में दिक्कत है, हमने डेवलप किया ना वो एबिलिटी, समझे क्या? हम फैन के बिना सो सकते हैं तो हमको कभी गर्मी सताएगी नहीं सोने में। हम मच्छर में भी अगर सो रहे हैं बिना लाइट वाइट लगा के तो हमको कहीं पर भी जंगलों में भी डर नहीं। अगर हम एक दिन के लिए हम जा रहे हैं जंगल में, पहाड़ पर या स्मशान में, तो हमारे को महीनों महीनों वहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम डेवलप कर रहे हैं एबिलिटी हमारी, समझ रहे क्या नहीं? ये एबिलिटी क्यों डेवलप की जा रही है बोलो? ध्यान कर सकूँ, अपने आत्मा के ध्यान करने में मुझे कोई भी चीज़ बाधा ना पड़े, इसलिए हम इतना खुद को वी आर प्रिपेयरिंग फॉर, समझे क्या नहीं, बिग बैटल, समझे क्या नहीं, स्वेटिंग इन द प्रैक्टिस, समझे क्या नहीं? हम मतलब खुद को सोचो, हम दूसरों को देखने पर, जैसे आप मुझे देखेंगे ये करते हुए तो बोलेंगे कितना तड़पा रहा है खुद को, सो जाता था गद्दे पे, क्यों नीचे सो रहा है? दूसरों क्या लगेगा, मैं शरीर को तकलीफ दे रहा हूँ, शरीर को बिना वजह सता रहा हूँ। आप समझ लेना, सबको ये लगा आज तक कि क्यों यार तुम सताते शरीर को, बिला जिसको क्यों परेशान कर रहे, टॉर्चर क्यों कर रहे? हम शरीर को टॉर्चर नहीं कर रहे, हम परेशान नहीं कर रहे, हम आत्मबल बढ़ा रहे हैं, समझे कि नहीं? आई एम इम्प्रूविंग माई एनर्जी, समझे कि नहीं? मैं अपने आत्मबल को बढ़ा रहा हूँ ताकि मैं हर सिचुएशन के अंदर समता भाव से ध्यान कर सकूँ। आज हम लोग बोलते हैं कि शरीर की तड़पाते हुए, हमारा लोग सबको कर रहा था मैंने, हाँ हम लोग बोलते वैसे ही। हाँ, लोग बोलते ना, यही तो खाओ पियो ऐसे आनंद है, उनकी आनंद है, तुम्हारे आनंद में शरीर को तड़पाते हो। ओशो वाली हालत में। करेक्ट, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे क्या ओशो वाली हालत में। वो ऐसा ही बोलता है, ये बोल रहे ना समझ रहे कि नहीं? देखो याद रखो, मैं आपको बता दूँ, मैंने उस दिन भी वो मिथ और इसमें लिया था फैक्ट में कि हम, याद रखना, हम हमारे भावों का ध्यान रख रहे हैं। ध्यान सुनना, अभी लॉजिक सबके पास नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, कि हम हमारे भावों को इम्प्रूव कर रहे हैं। भावों को इम्प्रूव करने में शरीर सुखता हो और शरीर को पीड़ा भी होती हो तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं। याद रखना, हम भावों से रिच हो रहे हैं, समझेंगे नहीं? तो शरीर तकलीफ में भी आता हूँ, गिनते नहीं है। याद रखना, शरीर के चक्कर में तो हमारे कितने भाव बिगड़े भी है, बराबर है कि नहीं? आप समझो सब उसी में बिगड़े, उसी में बिगड़े, बराबर है। तो फिर हम उसको शरीर को इग्नोर करके हमारे भाव इंप्रूव कर रहे, तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे को? आप समझेंगे नहीं? अब ये लोग को समझेंगे नहीं ना, क्योंकि इतने 10 दिन खड़े धूप में, वो ध्यान है ना, ध्यान के लिए ही करते हैं वो, समझेंगे नहीं? खाए पिए 8 दिन शरीर का 10 दिन, बहुत छोटा बोल रहे हैं आप। 40 दिन किसका तो बोला। अच्छा, देखी नहीं तुमने बेले लिपटी भी देखी नहीं क्या? बेले लिपटी भी देखी कि नहीं आपने? बाहुबली भगवान जी की 12 साल तक खड़े थे ना, बराबर है कि नहीं? अरे ऐसे ही रहा जाता, ऐसे में भी रहते होंगे, मतलब वही प्रैक्टिस है हमारी। अब देखो, अगर आप छठवीं ढाल भी आएंगी तो उसमें बताऊंगा आपको कि मुनिराज जब ध्यान को बैठते हैं, तीन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल नाव खुजावते, का अर्थ क्या होता है कि उनकी सुस्थिर मुद्रा देखकर हिरन लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कोई तो भी पत्थर है तो अपनी खाज खुजाते हैं, वो ऐसे स्थिर बैठते हैं, पत्थर जैसे, पत्थर लगते लोगों को, पत्थर ही यहाँ पे कोई तो मूर्ति है, धूल भी उड़ती रहती है तो बिल्कुल पत्थर ही दिखता है वो, और ध्यान में अपने लीन। तो वो मृगगण अपनी मतलब अपनी खुजाते हैं उनसे, ऐसे पत्थर जैसे स्थिर रहते हैं। छठवीं ढाल में ही है, पहले 4-5 छंद में आएगा। सोचो ऐसे स्थिर, और देखिए दुनिया को देखेंगे कि अरे बाप रे, बेचारे, बेचारे नहीं, बहुत आनंद में, समझे कि नहीं? और एक्चुअल उनका वर्ड बताओ को, शांति धारा चालू है अंदर एक्चुअल शांति धारा अंदर है, समझे कि नहीं? शांति की अखंड धारा चल रही है, कि कोई आकर खुजा रहा है, कोई उपसर्ग कर रहा है, तब भी शांति धारा अखंड चल रही है, समझे कि नहीं? ये है शांति धारा, एक्चुअल शांति धारा ये वाली थी।
अच्छा, अब जैसे वो आत्मा के ध्यान में लीन हो गए, तो अब एक तरीके से शरीर पर है, हाँ, तो उनको पता चलता होगा क्या वो खुजा? पता चलता है, लेकिन कैसे पता चलता है? जैसे आपको खुजली हुई हाँ। तो मुझे कैसे दिख रहा कि आपको खुजली हुई? हाँ। पर दिख रहा है, हाँ, तो वैसे पर में दिखता है उनको, उनको पर में दिखता है। पर में दिखता है, वो दिखेगा जरूर लेकिन पर में दिखेगा, इसलिए कोई चिंता नहीं। उनकी आसक्ति वगैरह खत्म। आसक्ति तो वही लेवल खत्म कर करके तो वहाँ पे गए हो ध्यान को। आसक्ति लेवल तो उन्होंने घर के गृहस्थी पे खत्म कर दी ना, बताया ना कि आपको तब तो वो यहाँ पर ही फैन बंद कर दिया, यहाँ पर ही जमीन पर सोने लग गए, समझे कि नहीं? यहाँ पर भी नीरस भोजन करने लग गए, यहाँ पर ही उपवास एकासना करने लग गए। तो यहाँ पर ही तो उन्होंने इतना सब खुद को डेवलप कर चुके हैं वो, कि वहाँ जाने के बाद तो कोई चक्कर ही नहीं। यहाँ पर स्वस्थ अवेलेबल रहकर भी वो नहीं चाहेंगे, भोग नहीं करने के हमारे को, हमारा त्याग है हमारा। अब बीच में ले लेंगे वो आजीवन ब्रह्मचर्य हमारा, चलो भैया खत्म। तो जब अवेलेबल है, लीगल है, तब भी छोड़ रहा है वो। विचार करो, ये भोगोपभोग बुझ गए ना, प्रमाण मुझे क्या ले वो जब छोड़ता होगा तो उसको ये तो ध्यान रहता होगा कि ये सब मतलब बहुत नुकसानदायी, बहुत डेंजरस है, डर के मारे छोड़ता है। डर के मारे नहीं, अपने अंदर की शांति बढ़ाने के लिए। ये तकलीफ देता है, ये सब चिंताएं उत्पन्न करता है, विकल्प वही ना, वो बाहर की चीजों से डरता होगा वो। डरने का तो सवाल ही नहीं है, एकदम सिंह वृत्ति। डरने वाले छोड़ते नहीं है, हाँ, समझे क्या? जो डरते हो छोड़ते नहीं, छोड़ने वाले तो सिंह वृत्ति के, समझे क्या? शेर जैसी की वृत्ति है भैया, किसको चलका है? चल हट बाजू में, समझे कि नहीं? हम नहीं डरते किसी से, भूख से डरते नहीं हम, एकांत से डरते नहीं, जंगलों से नहीं डरते, पर्वतों से डरते नहीं, समझे क्या नहीं? स्मशान से नहीं डरते हम, किससे डरते? हम किससे नहीं डरते? तो शेर आ रहा है कि अब भी आजा खा ले, खत्म कर, समझे कि नहीं? जंगलों से भी नहीं डरते हम, बताओ। शेर से नहीं डरते, सामने बैठते शेरों के ध्यान करने को, पता वो शेर आके चुपचाप बैठ जाता है यहाँ पर, खाने की ताकत नहीं रखता वो। किसी की पूर्व के होते होंगे तो ठीक है, लेकिन बाकी को नहीं खा सकते। वो देखते इतना पवित्र चीज, इतना शांत बैठा है, इससे हमारे को कोई धोखा नहीं है, तो नहीं खाते। विचार करो, नाग नागिनी भी सब विचार करो, क्योंकि वो जग बंधु हो गए। जग बंधु मतलब क्या? उनको शेर में भी जीव दिखता है, उस पर करुणा आती है, तो वो कनेक्ट हो जाते हैं उससे। तो उसको भी दिखता है कि ये जीव बहुत पवित्र है, ये अपने को कभी अपने पे करुणा कर रहा है, तो वो वाइब्स बोलते लोग, जो एंगल बोलते, तो वो कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता मुनराज को। ध्यान उनकी जो इतनी पवित्र साधना रहती है, तो जंगलों में जाके डर नहीं, क्या उनको कोई डर नहीं। उनके ऊपर उपसर्ग कोई करने को आ जाए तो वो वन देवी आ जाती, खड़ी हो जाती है। समझे कि नहीं? सुना कि नहीं स्टोरी? वन देवी खड़ी हो जाती है, इनके ऊपर कोई नहीं। इनके केस में देखा अपन ने कि इनके 700 मुनिराज, उनको किलित कर दिया था ना चारों मंत्री को, श्रुत सागर जी पर जो वो वार कर रहे थे, चारों को किलित कर दिया था। याद स्टोरी सुनाई थी ना अपन ने? चारों को खड़ा ऐसे लॉक कर दिया था। तो फिर सुबह देखा राजा ने कि इन्होंने मुनिराज के, हाँ, अकपराचार्य जी 700 मुनिराज, रक्षाबंधन की कहानी भी आता है ना एक बहुत जगह है। संकट मोचन वृत्ति में भी कुछ था ऐसा। मुझे नहीं पता वहाँ पर मैं बता रहा हूँ बहुत जगह है कि वो वन देवी वहाँ पर जो रहती है, वही प्रसन्न होकर फिर वो किसी को कुछ विघ्न नहीं करने देती। सोचो कि काय का प्रताप है, इनके ही भावों का, इनके कर्मों का, कि वहाँ पर वो देवी सपोर्ट में आ जाती है अपने आप, समझ रहे? तो प्रोषोदोपवास भी हो गया, फिर भोगोपभोग कम करते करते आता है। इतने कम कर देता है कि जब वो दीक्षा ले और उसको कितने दिन आहार ना मिले तो भी आकुलता उत्पन्न नहीं होती। नीरस आहार मिला तो भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसने खुद ही घर पे छोड़ दिया था सब वो छोड़ के आया हुआ है अट्रैक्शन, आप समझो। अब उसको कोई चिंता नहीं है किसी बात की। अब एकमात्र काम के लिए निकला है, होगा के लिए, अब अपन अपना ध्यान करेंगे बस, अब बाकी सब छोड़ो, ठीक है। अब आखिरी वाला प्रोषोदोपवास, मुनि को प्रोषोदोपवास हो गया अपना, फिर भोग प्रमाण हुआ। अब आखिरी वाला अतिथि संविभाग व्रत, मतलब क्या? मुनि को भोजन दे फिर निज कर ही आहारे। आखिरी वाला मतलब क्या? कि वह मुनियों को, त्यागियों को, व्रतियों को, संयमियों को भोजन देकर, यानी आहार देकर के बाद ही स्वयं आहार लेता है। ये क्यों? यदि वह आहार चर्या करेगा तो उसको आहार लेने की भावना, यानी वो प्रैक्टिस मुनराज का वो देख कर उसकी आहार रूप लेने की ही भावना जागरूक होगी। अब वो उसका कैसा हो गया है कि मुनि बनना है। अब मुनि बनना है तो वो आहार लेने के, याद रखना कि किसी को आहार कराए बिना आहार लेना उसको अपराध जैसा लगता है, किसी को भोजन दिए बिना। तो याद रखना, मैंने बताया था आपको
कि मुनराज के पड़गाहन के लिए खड़े रहो, मुनराज नहीं आए, कोई व्रती श्रावक आ रहा है, उनके लिए खड़े हो जाओ, समझे कि नहीं? मतलब ये कि मुनियारे का श्रावक श्राविका शुल्लक शुल्लिका जो भी होंगे वे उनके लिए, वो नहीं मिला गांव में कोई धार्मिक साधर्मी है उनको लेकर आओ, नहीं है कोई यात्री आया है उसको लेकर आओ, पहले किसी को भोजन कराओ फिर अपन भोजन करो। यही सज्जनों का आज तक का सभी का मान्यता फीलिंग्स यही थी कि किसी को भोजन कराए बिना कुछ भोजन नहीं करने का। और अतिथि लिखा है, देखो व्रत का नाम क्या है? अतिथि संविभाग व्रत। तो अतिथि का अर्थ क्या होता है बोलो? जो आ जाए जिसकी आने की जाने की कोई तारीख ना हो उनको कहते हैं अतिथि। ये जो वर्ड आया है अतिथि वो मुनिराजों का नाम है। बिना तिथि देख कर हाँ, वो तिथि देखकर आते नहीं है और तिथि देखकर नहीं जाते। जिनका ऐसा है कि अभी निकले, है क्या नहीं? पता नहीं किधर निकले किधर किसी को पता नहीं। और याद रखना कैसे कि कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं, कोई लोकेशन फिक्स नहीं, कोई टाइम फिक्स नहीं। इधर अभी राग होने लगा इस जगह पे निकले। विहार का लॉजिक क्या कि इस पत्थर पे मैं 2 दिन से अगर ये कर रहा हूँ ध्यान, याद रखना पत्थर की जंगलों की बात कर रहा हूँ। अब कल चल के उस पर प्राणी बैठ गया तो फिर मैं आकुल तो उत्पन्न करूँगा, मेरा पत्थर पे कैसे क्या बैठ गया हो। राग उत्पन्न होने से द्वेष उत्पन्न होता है, तो वो जगह ही नहीं, कोई जगह अपनी नहीं, कोई पत्थर अपना नहीं। चलो बिहार का लॉजिक समझे आप? राग द्वेष ना हो। बोलो कुछ प्रशस्त राग करके होता है रहता है ना एक प्रशस्त राग, क्या रहता है? बताऊंगा वो, समझेंगे? राग के 2 प्रकार होते हैं, एक अप्रशस्त एक प्रशस्त, ठीक है? तो बताऊंगा उसकी डिटेलिंग बाद में बताएंगे, सब 6वें ढाल में आ जाएगा वो, ठीक है? तो अतिथि संविभाग व्रत में आ जाएगा कि वो अतिथियों को आहार देने के बाद ही फिर आहार लेगा, भोजन लेगा, समझे? तो ऐसे श्रावक के 12 व्रत होते हैं। क्या लिखा उसके आगे की लाइन पढ़ो, अपन कंप्लीट कर लेते हैं आज। यो श्रावक व्रत पाल है ना? कि अतिचार बर्तन न लगावे। हाँ हाँ, ये क्या लिखा है कि 12 व्रत हो गए, इसके अतिचार 5 होते हैं सभी के, तो वे नहीं लगाता। अतिचार समझाया था मैंने, बोलो क्या था वो? अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार, याद है? तो वो 5 व्रतों 12 व्रतों में हर एक के 5 अतिचार होते हैं, वे वो नहीं लगने देता। मतलब वो व्रतों को कैसे पालन करता है? निरतिचार। अतिचार नहीं लगने देने को एक वर्ड होता है निरतिचार। सुना हो आपने? निरतिचार वर्ड तो सुना है कि नहीं सुना है? निरतिचार मतलब बिना अतिचार लगने देना, अतिचार लगे बिना, समझे कि नहीं? निरतिचार का पालन करना, निरतिचार पालन करना, ठीक है? तो 12 व्रतों को वो बिना अतिचार लगे पालन करता है। और आगे में क्या लिखा है? मरण समय है ना, मैं संन्यासधार पशु दोष नसावे, है ना? और अंतिम समय मरण के समय पे क्या करेगा? क्या लिखा है वहाँ पे? संन्यास वर्ड को क्या लिखा है बताओ? धारित असु नहीं, धारित असु के नहीं, अर्थ क्या लिखा है उसका संन्यास शब्द का? बताओ आपके पास। समाधि। समाधि, समझे कि नहीं? संन्यास का अर्थ क्या पकड़ते हैं अपन? दीक्षा इसलिए बता रहा हूँ, देखो समाधि, समझ रहे क्या लिखा है? अंतिम समय पे क्या करेगा? समाधि धारण करेगा, समझे कि नहीं? समाधि का अर्थ क्या? समाधि समझते आप? वापस समाधि का सामयिक एक ही शब्द है, समाधि, समता भाव से शरीर को त्यागना। मतलब क्या? परिणाम में राग द्वेष उत्पन्न हुए बिना शरीर छूटना चाहिए, समझे क्या नहीं? यानी सम्यक भाव। समाधि और संलग्न, हाँ, थोड़ा सा एक similar। एक वन एंड सेम भी आता है, लेकिन डिटेल थोड़ी सी अधिक है उसकी। तो ठीक है, संन्यास जो आप बोल रहे उसका संन्यास से समाधि एक होना ऐसा मेरे को नहीं लगता है ना? यहाँ लिखा है आता। यहाँ पर लिखा है क्या? आप कोई और बुक, वो अजय भैया के पास और एक बुक थी ना, वहाँ पर उसका अर्थ क्या है वो देखो, है क्या यहाँ पर बुक? वो नहीं तो आप कोई और बुक में चेक कर, मेरे को इसलिए बताना था ये क्या कि क्योंकि देखो उसके नीचे की लाइन पढ़ेगी तो आपको समझ में आएगा क्या लिखा है। यह श्रावक व्रत पाल, वर्ड क्या है? श्रावक व्रत। तो अगर संन्यास ले लेता तो फिर वो मुनि बन जाता था ना, समझे कि नहीं समझे? और मरण समय क्यों मुनि बनेगा? संन्यास में मरण समय क्यों लेगा? क्या लिखा है? मरण समय संन्यासधारी। तो मतलब समझे, मतलब इसका अर्थ क्या हो रहा है कि मरण के समय ले रहा है। समाधि मरण क्या लिखा है? समाधि मरण लिखा है ना?
उसका अर्थ दे दो भैया के पास। समाधि मरण कहाँ की बुक है वो? ये वो सांगनेर वाले। सांगानेर वाली ना, ठीक है। तो कहना क्या है क्योंकि देखो अगर वहाँ पर वो मुनि बन जाता तो फिर वो वर्ड नहीं आता, यो श्रावक व्रतपाल। नीचे की लाइन क्या है? श्रावकों के व्रत पालन करने से, समझे कि नहीं? और फिर जब उसको संन्यास लेना तो मरण समय क्यों लेगा वो तो पहले भी ले सकता था, समझे कि नहीं? समझे ना बात को? स्वर्ग स्वरूप को जाने। हाँ, फिर ये श्रावकों के अगर वो 12 व्रत पालन करेगा, जिसने भी श्रावकों के 12 व्रत पालन करे वो 16वें स्वर्ग में ही जाता है। याद रखना, 16वें स्वर्ग में ही जाता है। ये समाधि मरण का शब्द श्रावक के लिए दिया है हाँ, और संलेखना शब्द मुनियों के लिए पकड़ लो आप। पर संलेखना का शब्द का अर्थ क्या होता है क्या? थोड़ा ब्रॉड है। नहीं, बता दो। संलेखना का शब्द का अर्थ सत्य यानी सत्य, और लेखन मतलब देखना, सत्य को देखते हुए जाना। समझे क्या? आत्मा को, सत्य मतलब आत्मा को देखते हुए निकलना, उसको संलेखना कहते हैं। सत्ता को देखते हुए, सत्य को देखते हुए लेखन करते हुए शरीर छूटते हुए देख लेना, वही संलेखना है। और समाधि करते हैं शांत भाव से देह का विलय देखते रहना, शांत भाव से। जैसे किसी ने इतने व्रत पालन नहीं कर पाए और उससे भैया आया और उसका फिर आखिरी समय आ गया और उसको थोड़ा सा फील हो गया था कि नहीं यार मैं गलत रास्ते पे था, तो वो आखिरी में थोड़ा जितना उसकी शक्ति है उतना संयम पालता है, तो वो समाधि नहीं कहना चाहता है समाधि। पर वो ऐसे बेसिक वाली क्वालिटी इतनी कैसे होगी? देखो क्या है, आखिरी टाइम पे तक सहज नहीं होती बड़ा। सही बात है, मैं यही बोल रहा हूँ। इतना सहज नहीं समाधि, अच्छा मुनियों को भी नहीं होती। नहीं होती। बता देते हो आपको, सिंपल बात है। जो जीवन भर साम्य भाव की प्रैक्टिस करेगा उसका अंत में साम्य भाव रहेगा। जो जीवन भर आकुलता वाला जिया है उसको मरण समय भी आकुलता वाला ही होता है। क्या समझे? आपको समाधि जीवन भर प्रैक्टिस करनी होगी, तब आपका मरण समाधि वाला होगा। समझे क्या नहीं? तुम यहाँ पर ही 2-2 मिनट में टेम्पर्ड हो जाते हो, तो समझ गए वहाँ पे मरण के समय पर पूरी बॉडी में से कहाँ से पेन निकलेगा कुछ पता नहीं। एक समय में तुम इतनी चिड़चिड़ कर लोगे, कैसे समाधि होगी हमारी? इसलिए आपको जीवन भर साम्य भाव की प्रैक्टिस करनी होगी, तब आप तो जब आप सामायिक जितना करोगे, समझेंगे नहीं, जितना स्वयं के ऊपर संयम रखोगे उतने आपकी समाधि होगी। तो आपका याद रखना, आपने हेल्थ भी अगर एक्स्ट्रा बिगाड़ के रखी है खान पान के चक्कर में, तब भी आपकी समाधि होगी नहीं। क्यों? शरीर उतनी तकलीफ देगा फिर आपको, क्योंकि उसके अंदर उतने एग्जाम्पल कैंसरस क्रिएट कर दिया हमने, तो कैंसर क्या करेगा? तड़पाएगा ना फिर। तो आपको शरीर भी समाधि लायक बनाना पड़ता है। तो ऐसा है समाधि है, हम ये नहीं बोलेंगे कठिन है, ये भी याद रखना। सिंपल है बात, सही बात। देखो अर्थ क्या है कि तुम 1 मिनट में समाधि सोचोगे तो ये कठिन है, और अगर तुम जीवन भर समाधि से जियो तो एकदम सरल है। आप समझे क्या नहीं? मतलब डिपेंड करेगा तुमने लाइफ कैसी जी है उसके ऊपर। फुल प्रैक्टिस है तो गाड़ी हाँ, आसान चलाएंगे। एकदम सिंपल है। पहली बार चला रहे तो हाँ, एकदम सही बात है। तुमने जिंदगी भर अगर अच्छी सेफ गाड़ी चलाई है तो तुम्हारे वो जब वो रास्ते वो जब तुम्हारे टेढ़े मेढ़े आंकड़े आ गए, तुम सही चला लोगे। अच्छी पढ़ाई करी तो एग्जाम अच्छा जाएगा। आज का 3 घंटे का पेपर तो अच्छा। तुम बोलेंगे मैं पहले दिन रात को पूरा फुल नाइट मारूंगा, इंजीनियरिंग वाले बच्चे पता है ना, मेरे दोस्त था एक, पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करता था, लास्ट नाइट फुल नाइट मारता था वो एकदम, और वो निकल जाते थे वो। मैं बोला यार क्या तुम्हारी एजुकेशन ही फालतू। सच में, मतलब MIT का स्टूडेंट था वो, ये कॉलेज का इंजीनियर बन के आज है पोस्ट पे वो। बोला यार तुम फालतू पढ़ाई तुम्हारी, एक दिन की पढ़ाई पे तुम पास हो जाए, क्या फालतू तो कॉलेज है तुम्हारा भी। मैं बोला अरे हमारा CA की हम साल भर घिसते थे, इतना घिसते थे। मेरा एक फ्रेंड है, उसका 20वां अटेम्प्ट चल रहा है अभी फाइनल, 20वां मेरे साथ का था ना वो। अब मेरे को पास हुए 13-14 साल हो रहे, मेरे साथ का है वो, अभी तक निकला नहीं है।
क्या क्या बोले? इंजीनियरिंग की पढ़ाई इजी नहीं है, वो हाँ। एग्जाम इजी आता हाँ था। वही बोल रहा हूँ मैं। तो कहना क्या है कि समझ हम सीए की एग्ज़ाम की बात कर लें तो जिंदगी जिसने साल भर पढ़ाई करी है उसको ईजी जाएगा, उसके लिए ईजी पेपर है वो। हाँ। अब जो बोलेंगे कि आखिरी में 1 महीने में पढ़ाई करके जाऊंगा मैं इस एग्ज़ाम को, तो उसके लिए बड़ा टफ एग्ज़ाम है वो सीए। समझे कि नहीं? सिंपल वैसे समाधि मरण भी है कि नहीं? तो वो इजी उसके लिए है जिसने उसकी प्रैक्टिस करी है लाइफ टाइम, और टफ उसके लिए है जो बोल रहा है कि नहीं मैं अब भी कर लूँगा। बहुत से लोग क्या रहते हैं, हम जिंदगी में धर्म नहीं करेंगे, आखिरी में तुम आ जाना सुनाने को, आखिरी में तुम आ जाना। अरे जब हम सुनाने को आएंगे तब तो सुनेगा भी नहीं, तू ये बोलेंगे तुम चुप बैठो, मेरे वो उसको बोला प्रॉपर्टी बोला, समझेगा नहीं? तो सुनने की कैपेबिलिटी में थोड़ी रहेगा। मुझे लोग बोलते हैं भैया तुम आओ सुनाने को, उनको सुनाने का। बोलते भैया मैं जाऊँगा तो बोलूँगा क्या, तुम समझेगा क्या उनको? तुम जितने जी बुला देने हमारे तुम्हारे बात बुला वही सोचते हैं कि कैसे ये लोग कन्विंस करते हैं। कैसे कन्विंस करना कठिन पड़ता है ना, क्योंकि उसने कभी सुना नहीं। अब उसको हम बोलेंगे भैया आत्मा में सुख है शांति, वो बोलेंगे क्या रहता है आत्मा में, समझेंगे नहीं? अरे तुमने मरता भाई तो शरीर छूटता है, टेंशन मत लेना। तो उसको समझेगा क्या ये बात? अब आप सुने हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई शरीर छूट रहा है, अपन नहीं मर रहे, बिल्कुल टेंशन मत लो, तो आप समझोगे ये बात, क्योंकि आपने सुना हुआ है। अब नए व्यक्ति को जाके सुनाओ बोलते तुम कैसे सुनाएंगे? कठिन। हम भले हमारी कैपेसिटी यूज़ करते जितनी करते आएंगे, पर बोलना ये कि जिसने जीवन भर प्रैक्टिस की उसको ही वह समाधि मिल सकती है। जिसने जीवन बिगाड़ा उसका मरण भी बिगड़ा, जिसने जीवन सुधारा उसका मरण सुधरा। सिंपल है। एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है ना, ऑल इज वेल दैट एंड इज वेल। जिसका अंत अच्छा उसका सब अंत भला तो सब भला। सीरीज जैसा कि सारा मैच में अच्छा खेलना है। हाँ विघ्न आते हैं। फिर वो नहीं होना है ना तो विघ्न कौन से भी आते हैं बीच में। आखिरी की समाधि नहीं होना है तो वो क्यों आई? ऐसा क्यों आया? क्योंकि जीवन भर उसकी भावना नहीं भाई होगी, ऐसा भी हो सकता है। समझे कि नहीं? अगर दिल से भावना भाई है कि अपना मरण समाधि वाला होना, हम रोज बोलते कि नहीं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भाव ना ये भाव, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। तो ये दिन रात भाने वाली भावना है, हाँ पहले से होना है कि नहीं? दिन रात का तो क्या था, सुबह और शाम नहीं, सुबह से लेके शाम दशा भी होना है। नहीं तो सुबह बोले थे हमने शाम, दिन और रात समझे कि नहीं? तो दिन रात जिसकी भावना होगी कि मुझे मरण समाधि वाला करना है, उसको समाधि होगी। और ऐसा व्यक्ति खा जाएगा 16वें स्वर्ग में, 12 व्रत पालन करेगा और समाधि से मरण करेगा तो वो जीव 16वें स्वर्ग में जाएगा। याद रखना, गृहस्थ यानी श्रावक मैक्सिमम 16वें स्वर्ग तक जाता है, समझे कि नहीं? अभी अपन अभी तीसरा या चौथा कुछ है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कौन से नंबर का है वो। नहीं श्रावक वाले तो अभी भी 16वें स्वर्ग में जाएंगे। अभी भी जा सकते हाँ, श्रावक व्रत पालन करने वाले तो 16वें स्वर्ग में ही जाएंगे। मुनि वगैरह तो बोले सिद्धोपद मुनि मुनराज 9वें ग्रह तक। 16 के बाद 9 ग्रह। हाँ 9 ग्रह, 16 स्वर्ग, 9 ग्रह, 9 अनुदिश, अनुत्तर, ऐसे विमान होते हैं, समझे? स्वर्ग है कितने ऐसे? 16 ये 16 फिर 9 25। नहीं वो स्वर्ग में नहीं आते, उसको फिर अनुदिश बोलते थे। ग्रह फिर अनुदिश फिर अनुत्तर, ऐसा वो अलग अलग नाम है। स्वर्ग 16 ही है। वो जो 16 इंद्र में सोचता था 16वें स्वर्ग का राजा रहता है, ऐसा नहीं है क्या? नहीं वो तो पहले स्वर्ग में ही रहता है वो, सौधर्मेंद्र सबसे बड़ा रह के भी। और अलग लॉजिक है, वो सब बाद में चैप्टर बताएंगे। बोलना ये चाह रहे हैं कि हाईएस्ट स्वर्ग के लेवल तक ये श्रावक पहुंच जाता है, 16वें स्वर्ग तक। जिसने 12 व्रत पालन करे और समाधि से देह छोड़ी वो 16वें स्वर्ग तक जाएगा। देखो, और वहाँ से क्या होगा फिर? तहते चय नर जन्म पाए मुनि वे शिव जावे। वहाँ से छूटेंगे तो कहाँ आएंगे? नर जन्म में, समझ में? तो नर जन्म में आए, मुनि दीक्षा धारण करेगा वही जीव। सोचो क्यों हाउ मुनि दीक्षा लेगा, कंपलसरी है। भोगेगा ना वो, भोगेगा क्या? मुनि दीक्षा लेगा, कंपलसरी है मुनि दीक्षा लेगा। क्या लगता है? नहीं, उसके पुण्य की वजह से उसे भोगने को तो मिलेगा, पर वो लेगा तो नहीं दिखता, उसके संस्कार वैसे हैं ना। दीक्षा लेगा तो क्यों? जाएगा ना। मोक्ष लेके जाए, मोक्ष जाएंगे छोड़ दो। वो तो उसको दो काम कर सकता है ना, वो भोग कर सकता है और मुनि दीक्षा लेगा। दोनों में से क्या काम करेगा वो? मुनि दीक्षा क्यों? आचरण ऐसा है, उसको संस्कार वैसे हैं। समझे नहीं तुम? हाँ, संस्कार उसने यहाँ पर ही डाले ना, आत्मकल्याण के, आत्म ध्यान के, सामायिक के। उसने संस्कार इतने अंदर डाले हैं, इसलिए उसको भोग सामग्री तो फुल मिलेगी, लेकिन वो दीक्षा लेगा जैसे वो मुनि हमारे तीर्थंकर। समझे कि नहीं?
पक्का है जिसने 16 सालों का पालन करे, 12 व्रत पालन करे, समाधि से गया, वो 16 स्वर्ग में भी जाएगा और उसके आके जाके वो दीक्षा धारण करके मोक्ष जाएगा। सोचो क्या कह रहे हैं हम, यानी 2 भव सिर्फ जिसने 12 व्रत पालन करे उसके कंपलसरी सिर्फ 2 ही भव बचते हैं। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? हम छोटा समझते गृहस्थ को, श्रावक को समझे कि नहीं? अगर सम्यक दृष्टि बने हम और हमने ये 12 व्रत का पालन किया तो याद रखना सिर्फ 2 भव, 2 भव, ये बात याद रखना। स्ट्रेसफुली बोल, हाँ सम्यक दृष्टि को 4, क्या बोले? सम्यक दृष्टि को 4 थे। 2 ही, ये तो सम्यक चारित्र वाला होगा। हाँ ना, सम्यक दृष्टि का तो टाइम हो सकता है 2 4 भव 10 भव, बात समझिएगा नहीं। लेकिन जिसने 12 व्रत ले लिए उसके तो सिर्फ 2 भव सिर्फ 2 से, ये थर्ड लास्ट, मतलब ये 12 व्रत पालन की थर्ड लास्ट, फिर सेकंड लास्ट 16 स्वर्ग और लास्ट वाला मनुष्य, दीक्षा, केवल ज्ञान, अरहंत सिद्ध कदम। सोचो कितना पावरफुल, इन्हें आज भी हमारे पास पूरी अपॉर्चुनिटी है। हम बोलते नहीं पंचम काल, अरे तुमको 12 व्रत पालन करने में कहा अड़ रहा कोई? मतलब कोई अड़ रहा है क्या आपको? 5 अणुव्रत पालन करने में, 3 दिग्व्रत, 3 गुणव्रत पालन करने में, 4 शिक्षा और कोई भी दौड़ नहीं अड़ रहा, फिर हम क्यों नहीं कर रहे? इसका अर्थ ये है कि हमारे को न 16 स्वर्ग जाना है, न हमारे को मोक्ष जाना है हमारे को वापस ये चारों गति में भटकना है जाना सब है, करना कुछ नहीं। सही बात है। तो करना कुछ नहीं है, इसका अर्थ ये है कि जाना नहीं है। क्योंकि जिसको जाना है, मान के चलो मुझको शिखर जी जाना है तो मेरे को पक्का जाना है दिल से, हाँ, तो फिर मैं तैयारी नहीं करूँगा क्या? क्या लगता है आपको? करना पड़ेगी कि करूँगा? बैग पैक करके घूम। अरे पहले आप समझे क्या नहीं? कहाँ जाके मोक्ष जाना, लेकिन व्रत तो और नहीं। समझे? तो इसका अर्थ ये होता है कि जाना ही नहीं है उसको मोक्ष, इसका अर्थ ये होता है। उसको चाहिए क्या? समझे क्या नहीं? अब हमारे को क्या चाहिए बताओ? हमारे को बोले ना, जिन आया और उसने बोले तेरा आखिरी ख्वाहिश क्या? तो मोक्ष आने वाला है क्या? उसमें उत्तर बोलो। मोक्ष जिस दिन आपको मोक्ष उत्तर आएगा तब समझेंगे हम। हमारा तो ये क्या है भाई, इतना ही कर दे, तो कर दे, तो कर दे, समझे क्या नहीं? आपको पता है क्या है अपना, है क्या नहीं? हमने वही बनाम लेने वाले। इसका अर्थ क्या है? हमारे को मोक्ष चाहिए नहीं, याद रखना। क्या चाहिए? फैसिलिटी, जेल के अंदर की फैसिलिटीज, बस जेल दो हमारे को, अच्छी फैसिलिटी वाला जेल दो, ऐसा है हमारे डिमांड में, है क्या नहीं? हमें मुक्ति किसी को नहीं चाहिए। वो गया था ना वो सब तरफ राजा कि बोल देखो क्या चाहिए, देखो क्या चाहिए, देखो क्या चाहिए, तो किसी ने बोला नहीं, किसी ने बोला ही नहीं मुक्ति चाहिए। वैसे ही हमारा भी, किसी को मुक्ति नहीं चाहिए, समझे? जिसको मुक्ति चाहिए वो ऐसे व्रत लेता है, जो व्रत लेता है वो 12 व्रत पालन करता है, समाधि से देह छुटती है, 16वें स्वर्ग में जाता है, मनुष्य बनता है, दीक्षा लेकर मोक्ष चला जाता है। समझे कि नहीं? बाकी देख रह गए मुँह देखते हुए वो पार हो गया, समझे कि नहीं? ऐसा हमारे को जीवन जीना चाहिए। श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए, ये 12 व्रत से सीख लो। आचार्य श्री को अब फिर से मनुष्य बनना पड़ेगा सबको, आचार्य कुंद को भी आप समझो, आचार्य कुंद को भी। ये संसार बड़ा डेंजर है। और आपको समझे 5 पांडवों में से 2 पांडवों को भी दीक्षा ली थी, भावलिंगी थे, वो 2 विकल्प आ गए, विकल्प के चक्कर में सर्वा सिद्धि चले गए, वापस दीक्षा लेनी पड़ने वाली। सुकुमार मुनि, समंत भद्र जी, विचार करो कैसे कैसे जीव अभी भी जो संसार में अभी भी है, अभी भी भटक रहे, मतलब संसार में अभी इनका भाव बाकी, एक एक भाव, विचार करो, ये बहुत डेंजर है ये। देव पंजाबी में तो फिर ये जाके वहाँ पे भी फुल टाइम जो सागरों की आयु है, फुल टाइम भगवान के ध्यान रहते हैं। कौन? ये देव पंजाबी ऐसा नहीं, वहाँ पर ध्यान होता था। अगर धर्म ध्यान होता था तो मनुष्य की जरूरत ही क्या थी? चर्चा तो चलती है ना वहाँ पर। कहाँ पर होती वो? सिर्फ सर्वा सिद्धि में, सर्वा सिद्धि में वहाँ पर। हाँ तो सर्वा सिद्धि की बात है, बाकी जगह 16 स्वर्ग नहीं होती है। कुछ नहीं। वो गए तो क्या, वो पंचकला के प्रोग्राम में चले गए, अष्टानिका में नंदीश्वर द्वीप चले गए, हाँ है ना। पर ऐसा कर क्या बोल रहे हैं हम, भोग में ही वहाँ पर अगर याद रखना, वहाँ पर ही अगर धर्म ध्यान होने लग जाए, हाँ वहाँ पर धर्म ध्यान होने लग जाए तो मनुष्य बनने की जरूरत ही नहीं, फिर वहाँ से मोक्ष चले जाओ। वहाँ पर होता ही नहीं संयम। संयम नहीं होना का अर्थ क्या होता है? संयम नहीं होना अर्थ क्या? भोग होता है। सिंपल ही बात है ना। स्वर्ग में भी कहा यहाँ पर आपका पूरा ऑप्शन है कि भोगना कि नहीं भोगना, इट इज इन योर हैंड। पर वहाँ पर नॉट इन योर हैंड, यू हैव टू भोगना, यस स्वर्ग में बस। इसलिए बोल रहे यहाँ पर चरण जितना करने का क्या, हाँ इसको वापस जाने का। अब सोचो कोई बोल रहा है मुझे स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना, मतलब भोगने को जाना है इसको, भोग के पाप बांधने और कहाँ जाएगा?
देखो ये देखो वर्ड क्या लिखा है यहाँ पे तहते चय लिखा दिख रहा है आपको और सेम चीज पहले ढाबे में लिखा है तहते चय तो स्वर से तो वहाँ पे तहते चय थावर तंदर है वो स्थावर बनता है और यहाँ पे तहते चय नर जन्म पाए मुनिवे शिव जाए समझे क्या नहीं किसका फल है कि वो भोगा के वहाँ पे स्वर्ग में जाके भोगा समझे क्या नहीं तो स्थावर और अगर वहाँ यहाँ से संस्कार लेकर गया धर्म के आत्मा के तो वो मुनि बनकर मोक्ष विचार मतलब स्वर्ग से सीधा पुरुष नहीं बन सकता, स्वर्ग से सीधा पुरुष नहीं बन सकता, बन सकता ना वो तो भोगना ही नहीं होगा। वहाँ पर स्वर्ग का देव बनेगा ना वो अच्छा बड़ा हाँ देव बनेगा वहाँ पे भोगेगा फिर आएगा मनुष्य ऐसा हाँ एक तो मनुष्य बनेगा नहीं तो तिर्यंश दो ही बनते हैं वहाँ से दो ही जगह जा सकते हैं मनुष्य तिर्यंश से दो है, स्वर्ग से दो। हाँ बस दो ही तो वहाँ से अब हम कहाँ जाने वाले क्या लगता है आपको मान के चलो गलती से हम स्वर्ग में चले गए मान के चलो हाँ गलती से तो वहाँ करेंगे क्या हम भोगेंगे और भोगेंगे तो फल क्या होगा एक इंद्रिय बनेगी विचार करो मिथ्या दृष्टि जीव के स्वर्ग का देव भी बना तो एक इंद्रिय बन जाता है क्योंकि वो इतना भोगता है पूरे जीवन काल तक तो यहाँ पर अगर आत्मा की संस्कार नहीं डालोगे तो स्वर्ग में जाके भी भोगने में लगे रहोगे और एक इंद्रिय बन जाओगे आत्मा की संस्कार डालोगे संसार से वैराग्य रहेगा भोगों से वैराग्य रहेगा तो वहाँ पे देव में जाके भी वैराग्य याद आएगा और दीक्षा लेने के भाव होंगे तो आकर दीक्षा लेकर जी मोक्ष जाए मतलब देव में छोंगे वैसे तो यहाँ पर यहाँ से संस्कार स्वर्ग में मुनि कल्पना च नहीं है। हाँ कोई नहीं तो यहाँ से संस्कार लेके जाने पड़ेंगे जो यहाँ पे संस्कार डालेगा नहीं उसकी हालत क्या होगी विचार करो यहाँ के संस्कार अच्छे रहे तो मुनि बनने के भाव लेंगे बस संयम ही नहीं है ना। संयम ही नहीं संयम तो है ही नहीं किसका तो भाव भावना वो रहेगी संस्कार लेकर गए तो भावना वहाँ पे ये रहेगी कब मैं मनुष्य बनूं दीक्षा लेके कर्म का नाश करूं अगर ये संस्कार नहीं लेके गए तो वहाँ पे लगेगा कब भोगूं कितना भोगूं मुझे मनुष्य में नहीं जाने का मुझे सिर्फ स्वर्ग में ही भोगने का ऐसी भावना रहेगी उसके चक्कर में वो एक इंद्रिय बन जाए समझ रहे कि नहीं इसलिए यहाँ पर प्योर करो खुद को अब ये अपॉर्चुनिटी इसको लॉस नहीं करना चाहिए दिस इज गोल्डन नहीं दिस इज डायमंड अपॉर्चुनिटी यू शुड नॉट लूज इट समझ में आया? चलो